हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण। बेटा आज हमारा निर्देशांक ज्यामिति का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ये समझा था कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु का भुज और कोटि क्या होता है, और दूरी सूत्र के आधारित सिंपल प्रकार के जो सवाल थे हमारे। दो बिंदु दे रखे होते हैं x1 y1 और x2 y2, उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारा AB बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो वो जो हमने कल सवाल किए थे बेटा लास्ट लेक्चर में, वो हमारे टाइप 1 के सवाल थे, दोहरे सूत्र पे आधारित। आज हम चर्चा करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 दोहरे सूत्र पे आधारित टाइप 2, और वो टॉपिक रहेगा हमारा सररेख बिंदु। सररेख बिंदु, देखिए सररेख बिंदु क्या होता है। ये बेटा एक सीधी लाइन है और इस सीधी रेखा के ऊपर तीन बिंदु ले रहे हैं हम, तीन बिंदु। तो तीन या तीन से ज्यादा बिंदु अगर एक सरल रेखा पर स्थित हो तो ऐसे बिंदु को कहा जाता है सररेख बिंदु। तीन या तीन से ज्यादा बिंदु यदि एक सरल रेखा पर स्थित है तो ऐसे बिंदु कहलाते हैं सररेख बिंदु। अब दोहरे सूत्र से कैसे पता करेंगे कि दिए गए तीन बिंदु सररेख है या नहीं है। तो देखिए बेटा, जब हमें तीन बिंदु दे रखे होंगे तो उन तीनों बिंदुओं के क्या दे रखे होंगे, निर्देशांक, और ये रहे इनके निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3। और हमें ये पता करना है कि बिंदु A, B और C सररेख बिंदु है या नहीं है, और इसके लिए हमें दूरी के सूत्र को काम में लेना है। तो देखिए बेटा, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझो। मान लेते A और B के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। और B और C के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि A और C के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बताओगे सर 4 प्लस 6 10 सेंटीमीटर, ये बताओगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा A और B के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, B और C के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ A और C के बीच की दूरी कितनी होगी, बताइए। नहीं बता सकते बेटा। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो समकोण त्रिभुज में लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दूरी आप नहीं बता सकते, बट यहाँ बता पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, सररेख बिंदु है। और जब तीन बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं तो दो छोटी दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होता है। पहले और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी, उनका योग करोगे तो पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी आ जाएगी। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी को काम में लेके सररेख बिंदु है या नहीं वो हम पता करेंगे। तो यदि A, B व C कैसे बिंदु सररेख बिंदु है, तो क्या होगा, AB प्लस BC बराबर AC। AB का मतलब क्या हुआ, A और B के बीच की दूरी, BC B और C के बीच की दूरी। तो यदि AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी का योग AC के बीच की दूरी हो जाए, उस स्थिति में तीन बिंदु A, B और C क्या हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये सररेख बिंदु का है जो आपको समझना है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
प्रश्न ले लेते हैं। 3 बिंदु मान लीजिए हमें कोई दे रखे हो, क्या बिंदु 1,1, 3,-3 और -2,7 सारिक है? ये हमारा प्रश्न है। आपको ये बताना है कि जो 3 बिंदु दे रखे हैं 1,1, 3,-3 और -2,7, ये बिंदु सरेख बिंदु है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इसका एक छोटा सा चित्र बना लीजिए, ठीक है। और चित्र न बनाओ तो आप इसके अंदर ये लिख लीजिए, माना ए 1,1 है, बी 3,-3 है और सी -2,7। आपने इन तीनों बिंदुओं के नाम दे दिए ए, बी और सी। अब दूरी का सूत्र काम में लेके हम एक बार ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। यानी सरेख सवाल आएगा, सरेख बिंदु पे आधारित जब सवाल आएगा तो आपको उस प्रश्न में दूरी के सूत्र को 3 बार काम में लेना है, ठीक है। तो साइड के अंदर तो आप लिख लोगे दूरी का सूत्र और उसके बाद लिखोगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से सबसे पहले हमने निकाला ए बी अंडर रूट। बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपको बताइए, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला जब रखेंगे ए और बी के बीच में, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी, इसके x का मान माइनस इसका x का मान, तो 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर, कितना मिलेगा, रूट 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 और -1 कितने हो गए बेटा, माइनस के 3 और माइनस का 1, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4। और चूंकि ये माइनस के है तो कैसे रहेंगे, माइनस के। तो माइनस के 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, प्लस का 16, 16 और 4 रूट ऑफ 20, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल लेंगे बी सी। बी सी कैसे निकलेगा, रूट बी और सी के बीच की दूरी, ये बी है हमारा और ये हमारा सी है, इनके बीच की दूरी, तो 3 माइनस माइनस का 2 है तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर, -3 -7 का होल स्क्वायर, रूट 3 और 2 5 का स्क्वायर 25, -3 और -7 माइनस के 10 और माइनस के 10 का स्क्वायर 100, कितना बन गया, रूट 125। और तीसरी दूरी है हमारी ए सी, रूट ए और सी के बीच की दूरी, तो माइनस का 2 माइनस करना है 1 प्लस 7 - 1 होल स्क्वायर, कितना हुआ बेटा, -3 का स्क्वायर 9 और 7 - 1 6 का स्क्वायर 36 रूट 45। यानी दूरी का सूत्र काम में लेके ये वाला फॉर्मूला, ए और बी के बीच की दूरी आ रही है रूट 20, बी और सी के बीच की दूरी आ रही है रूट 125 और ए सी के बीच की दूरी आ रही है रूट 45। और 3 बिंदु सरेख तभी होते हैं जब 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो। तो क्या यहाँ पे 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नजर आ रहा है आपको, बताइए। तो बेटा इस सवाल में आपको ध्यान रखना है। अभी अगर आप ये देख रहे हो कि सर रूट के 45 और रूट के 20 रूट के 65 हुए और बीच में तो रूट का 125 लिखा है, तो ये आप फिर से गलत सोच रहे हो। रूट के नंबर तब तक जुड़ते या घटते नहीं है जब तक रूट के अंदर का नंबर सेम ना हो। रूट के नंबर तभी जुड़ेंगे या घटेंगे जब रूट के अंदर का नंबर सेम हो।
और अभी रूट के अंदर का नंबर सेम है क्या? नहीं है। तो इनको सेम कैसे बनाया जाए? तो ये जो रूट 20 है, 125 है और 45 है, इनको आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अगर आप रूट 20 करोगे तो देखिए 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1। जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो रूट 20 होता है बेटा 2 रूट 5। इसी तरीके से अगर हम 125 का रूट निकालेंगे, 125 5 से भाग लग रहा है 25 बार, 5 का भाग लग रहा है 5 बार, 5 का भाग लग रहा है 1 बार। तो जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा और जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो ये बन गया 5 रूट 5। और तीसरा रूट 45 करोगे, 45 5 का भाग लग रहा है, दे दीजिए 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि पहले 3 का भाग ही लगाओ, आपको जो नंबर नजर आए कि इसका भाग लग रहा है उसका लगा दीजिए। इनका ऊपर नीचे होने से कोई अंतर नहीं होना है। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो नंबर अंदर रहेगा। तो यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं। वो ये देखते हैं कि रूट का 20 और रूट का 45, रूट का 65 बराबर नहीं है, सरेख नहीं है। लेकिन जैसे हमने इनके रूट निकाले, अब देखिए अंदर रूट 5 आ रहा है, तो अब ये नंबर जोड़ और घट सकते हैं। तो देखिए दो छोटे वाले नंबर कौन कौन से हैं? 2 रूट 5 और 3 रूट 5। तो 2 रूट 5 और 3 रूट 5 कितने हो गए? 5 रूट 5 हो गए, जो कि हमारे बीच वाला नंबर है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी और ए सी का योग, ए बी प्लस ए सी, जो कि 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 है, वो 5 रूट 5 आ रहा है। और जो कौन है? बी सी है। इसलिए ए बी व सी कैसे होंगे? सरेख है। तो ये हमारा आंसर है। तो जब सररेख का प्रश्न आएगा बेटा, तो उस प्रश्न में आपको कितने बिंदु दे रखे होंगे? 3 बिंदु। आपको उन 3 बिंदुओं के बीच की परस्पर दूरी ज्ञात करनी है। पहले और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी, और पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी। उन 3 दूरियों को ध्यान रखें, रूट निकालना पड़ेगा। रूट निकालने के बाद जब रूट के अंदर का नंबर सेम हो जाएगा, तो दो छोटी वाली दूरियों को जोड़िए। अगर उनका योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है तो वो बिंदु कैसे होंगे? सरेख होंगे। और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो सरेख नहीं होंगे। अच्छा, अगर आपको यहां यह पूछ लिया जाए कि एबीसी में से बीच में कौन सा बिंदु है, तो कैसे पता करेंगे? जो हमारे 3 बिंदु दे रखे हैं, ये 3 बिंदु इस तरह से है, मान लीजिए 1, 2 और 3। तो बीच में कौन सा बिंदु है? तो बेटा ये पता करोगे यहां से, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। बताइए दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है ना। इसका मतलब ए पॉइंट बीच में बेटा, एक तरफ बी है और एक तरफ सी है। तभी तो ए बी का और ए सी का योग कितना आ रहा है? बी सी के बराबर आ रहा है। ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी आ रहा है। तो दूरी सूत्र पे आधारित ये पहले प्रकार का प्रश्न है और उसको हमने नाम दिया सररेख बिंदु। ठीक है भाई। तो इसको आप पोज करके नोट कीजिए, और ऐसे प्रश्न आपकी किताब में भी है, तो उसको भी आप हल कीजिएगा, नोट कीजिए। इसको ऊपर लिखूं? देखिए ये इसके बाद आपको लिखना है बेटा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे नजर नहीं आ रहा होगा। लिखोगे चूंकि ए बी प्लस ए सी, ए बी का मान 2 रूट 5, ए सी का मान 3 रूट 5, मिलकर हो रहा है 5 रूट 5। और ये 5 रूट 5 किसका मान है? बी सी का। तो दो दूरियों का योग किसके बराबर हो रहा है? तीसरी दूरी के। इसलिए ए बी व सी कैसे बिंदु है? सररेख बिंदु है। ठीक है। तो जो नजर आ रहा है उसके बाद आपको ये वाला लिखना है। पोज करके नोट कीजिए
बेटा दूरी सूत्र पे आधारित जो हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा वो रहेगा समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ बिंदु। अभी समदूरस्थ बिंदु क्या होता है वो देखिए। मान लेते हैं एक बिंदु है, बिंदु P, और इस बिंदु P की दो दूसरे बिंदुओं से जो दूरी है वो समान है। एक बिंदु हमारा A है, एक बिंदु हमारा B है, और प्रश्न के अनुसार P की A से दूरी और P की B से दूरी समान है, यानी PA और PB दूरी कैसी है? समान है। ठीक है बेटा। तो जब भी ऐसा प्रश्न में कहा जाए कि एक बिंदु दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि इनके बीच की दूरी यानी PA और इनके बीच की दूरी PB ये हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी। अब चूंकि PA दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो यहाँ एक दूरी का सूत्र लगा लेंगे, और PB P और B के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर भी दूरी का सूत्र हमें लगाना है। तो जो प्रश्न समदूरस्थ से संबंधित आएगा उसमें आपको दूरी के सूत्र को दो बार काम में लेना है, और उन दोनों दूरियों को कैसा रखना है? बराबर रखना है। बराबर रख के जब उसको हल करेंगे तो हमारे प्रश्न में पूछे गए हिसाब से आंसर आएगा। ये कॉर्नर पे जो हमने प्रश्न लिखा है संरेख बिंदु का सवाल है बेटा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2,-5, 3,-4, 8,1 संरेखी है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको आप करके देखोगे, ये तीनों बिंदु आपको संरेखी मिलेगी। तो समदूरस्थ बिंदु पे आधारित एक प्रश्न करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,-3 व -2,-5 से समदूरस्थ है। ये हमारा सवाल है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-3 और -2,-5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ आते ही हमारा जो चित्र बनेगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये एक बिंदु आपको दे रखा है, ए बिंदु 2,-3, दूसरा बिंदु दे रखा है बी -2,-5। अब प्रश्न को ध्यान से समझो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये जो बिंदु हमारा बी है, ये हमारा एक्स अक्ष के ऊपर एक बिंदु है। कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। और इस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, जो कि बिंदु 2,-3 और -2,-5 से कैसा है? समदूरस्थ है। यानी PA बराबर PB है प्रश्न के हिसाब से। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि यदि कोई पॉइंट एक्स अक्ष के ऊपर है, यदि कोई पॉइंट एक्स अक्ष के ऊपर है, तो उसके लिए y कितना होता है? उसके लिए y होता है 0। और y अक्ष के ऊपर x कितना होता है? 0। तो इस बिंदु के जब हम निर्देशांक लिखेंगे बेटा, तो x का तो कोई ना कोई मान आएगा, लेकिन y का मान निश्चित रूप से क्या होगा? 0 होगा। तो x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक होते हैं x, 0। y अक्ष के ऊपर कोई बिंदु होता है, उसके निर्देशांक क्या होते हैं बताइए? पहले हमेशा x का मान ही आएगा बेटा, ध्यान रखना। तो y अक्ष पे कोई बिंदु आपको लेना है तो 0, y आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रश्नानुसार PA बराबर PB। एक्स अक्ष पर इस बिंदु की A से दूरी और इसकी B से दूरी कैसी है? समदूरस्थ है, बराबर है।
अब पी ए कैसे निकलेगा? पी ए निकलेगा पी और ए के बीच में दूरी का सूत्र लगा के। तो लगाइए दूरी का सूत्र, x के मान से x के मान को घटाओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर बराबर पी भी कैसे निकलेगा? x माइनस का 2 प्लस के 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से पी ए बराबर पी बी रखा हमने। दोनों तरफ से रूट कटेगा, अंदर की ओर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे समदूरस्थ के जो सवाल आएंगे उसमें अंदर की ओर या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और दोनों के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी 4x प्लस बी का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 बराबर के दोनों तरफ से जो मान बराबर है समान चिन्ह के होने के बाद तो वो कट जाएंगे। प्लस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस के 4 से प्लस का 4 कट जाएगा। अब जो एक्स के पद है बेटा उनको एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस का ये 4x वहां जाके क्या बन जाएगा? प्लस का 4x, पहले से एक 4x है प्लस 4x, और ये प्लस के 25 इधर आके क्या बनेंगे बेटा? माइनस के 25, 4x और 4x 8x हो गया। 9 माइनस 25, एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर, पहले इनका अंतर निकाल लो, तो इनका अंतर आ रहा है 16, और चूंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो ये माइनस का 16 आएगा। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा x बराबर माइनस के 16/8 माइनस का 2, और x का मान जब माइनस का 2 आएगा तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे? -2,0 है ना। इसलिए P बिंदु बनेगा -2,0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो दूरी के सूत्र पे आधारित सररेख के बाद दूसरा जो हमारा टाइप रहेगा समदूरस्थ बिंदु, और ऐसे प्रश्न में आपको एक बिंदु से दो बिंदुओं की समान दूरी है ऐसा प्रश्न में कहा जाएगा। ये शब्द आएगा समदूरस्थ। अब वो बिंदु अगर x अक्ष के ऊपर है बेटा तो वहां पे x तो कुछ आएगा पर y क्या होगा? 0। इसी प्रश्न को अगर हम चेंज कर ले, इसको आप पॉज करके नोट कीजिएगा, और उसके बाद इसी प्रश्न में अगर ये x की जगह पे yx लिखा होता कि yx पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,-3 व -2,-5 से समदूरस्थ है, उस स्थिति में क्या होता? उस स्थिति के अंदर ये जो x, 0 है ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा x का मान 0 और y का कुछ ना कुछ मान होता। फिर हम इस p और a के बीच की दूरी निकालें, p और b के बीच की दूरी निकालेंगे, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे ये x है तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा? 0 आएगा बेटा, और यहाँ पे जो ये y का मान अभी तक 0 आ रहा था वहाँ क्या आएगा? y आएगा। और इसी प्रोसीजर से इसको हल करोगे तो आपको y का मान मिलेगा लास्ट में, और जो भी y का मान मिले 0, वो आपके उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये हमारा दूसरा टाइप, तीसरा टाइप है बेटा समदूरस्थ बिंदु। नोट कीजिए, और ये जो मैंने yx लिख के इस प्रश्न में जो चेंज किया है, ये प्रश्न जो है आपका होमवर्क रहेगा। और ऐसे आपकी बुक के अंदर 3 सवाल है, तो वो तीनों सवाल आप लोग करोगे। ठीक है, नोट कीजिए। दूरी सूत्र पे जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप रहेगा बेटा, टाइप नंबर 4, वो रहेगा
त्रिभुज का प्रकार क्या रहेगा? त्रिभुज का प्रकार। अब बेटा हमें पता है कि जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। तो प्रश्न में हमें एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे होंगे, ए बी सी। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे होंगे, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। और प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए शीर्ष किस प्रकार के त्रिभुज के शीर्ष है। या सिद्ध कीजिए कि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ऐसा प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। तो पहले समझ लेना चाहिए कि त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बेटा पहला प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, है ना भाई, और चौथा समकोण त्रिभुज। यदि एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो तो उस स्थिति में क्या हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूरी का सूत्र काम में लेके हम ए बी निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं और बी सी निकाल सकते हैं। यानी जब त्रिभुज के प्रकार का सवाल आएगा तो उसमें आपको सबसे पहले दूरी के सूत्र को काम में लेकर 3 इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। दूरी का सूत्र काम में लेके यहाँ से आप ए बी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे और ए सी निकाल लोगे। यदि इन तीनों दूरियों में संबंध कुछ इस प्रकार से हो कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो, यानी तीनों दूरी कैसी हो? बराबर, तो वो कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। यदि इनमें से कोई 2 भुजाएं बराबर हो बेटा, मान लेते हैं ये 2 भुजाएं बराबर है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर उसको क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं है तो ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज हम एक ऐसे त्रिभुज को कहेंगे जिसमें 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यदि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो दिया गया त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो ये चीज हमें समझना है। प्रश्न में क्या दे रखा होगा? प्रश्न में हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे होंगे। हमें क्या करना है? हमें दूरी सूत्र को काम में लेकर उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है और ये चेक करना है कि उसकी भुजाएं तीनों बराबर है, 2 बराबर है, एक भी बराबर नहीं है, या 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो इनमें से जो होगा उसी के हिसाब से उसके त्रिभुज का प्रकार हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ त्रिभुज का प्रकार बेटा। इसी तरीके से जो इसका चौथा टाइप है, 5वां, वो टाइप रहेगा नंबर 5, वो रहेगा चतुर्भुज का प्रकार। कौन सा प्रकार? चतुर्भुज का प्रकार। अब ये चतुर्भुज क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, है ना? 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज करें। ठीक है, तो प्रश्न में आपको 4 शेड्स दे रखे होंगे एक चतुर्भुज के। ठीक है, x1, y1,
x2 कोमा y2, x3 कोमा y3 और x4 कोमा y4। और प्रश्न पूछा जाएगा कि चतुर्भुज का प्रकार बताइए जिसके शेड्स ये और ये है। तो बेटा सबसे पहले ध्यान ये रखो कि एक रफ चतुर्भुज बनाइए और जिस सीक्वेंस में वो बिंदु दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में आप उन बिंदुओं को रखिए, यानी पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसा मत करना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ऐसा किया तो आंसर गलत आएगा। तो सही सीक्वेंस में उनको रखो। अब करना क्या आपको, वहां से आपको इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं निकालनी है, AB, BC, CD और AD, और दो इसके विकर्ण निकालने हैं। क्या निकालने बेटा? विकर्ण। तो चतुर्भुज का जब सवाल आएगा बेटा, तो उस सवाल में आपको दूरी के सूत्र को कितनी बार काम में लेना है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार दूरी का सूत्र काम में लेके 4 भुजाएं और 2 विकर्ण की लंबाई निकालनी। ये निकलने के बाद हम बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकार की। तो बेटा सबसे पहला चतुर्भुज है हमारा समांतर चतुर्भुज, दूसरा है आयत, तीसरा समचतुर्भुज और चौथा वर्ग। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं, मैं इन दोनों का एक साथ लिख लेता हूं। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी इस चित्र के हिसाब से AB किसके बराबर आनी चाहिए? BC के। AD किसके बराबर आनी चाहिए? BC के। यदि किसी चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है तो ऐसे चतुर्भुज को कहा जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है। समांतर चतुर्भुज और आयत में एक छोटा सा अंतर होता है। यदि आमने सामने की भुजाओं के साथ उस चतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर हो जाए तो उसे कहा जाएगा आयत। यानी आयत जब हमें सिद्ध करना होगा तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए और जो इसके विकर्ण है बेटा वो विकर्ण भी क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। ठीक है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर AD। और वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण भी बराबर हो, यानी AC बराबर BD। ठीक है। तो जो हमें प्रश्न दे रखा होगा जिसमें हमें चतुर्भुज का प्रकार पूछा जाएगा, उस चतुर्भुज के चारों शीर्षों को एक चतुर्भुज के 4 नाम दे दीजिए, ABCD, और दूरी का सूत्र काम में लिखिए। AB, BC, CD और AD 4 भुजाएं निकाल लो और 2 उसके विकर्ण निकाल लो। त्रिभुज के सवाल में 3 बार काम में लिया हमने दूरी के सूत्र को, और चतुर्भुज के सवाल में 6 बार आपको दूरी के सूत्र को काम में लेना है। 6 दूरियां निकलेगी, 4 भुजाएं, 2 विकर्ण। और उसके बाद आपको चेक करना है कि इसमें से क्या सही हो रहा है। यदि केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर है और उसके विकर्ण भी बराबर है तो क्या बनेगा? आयत। चारों भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज, और चारों भुजाओं के साथ वो तो बराबर है, विकर्ण भी बराबर है तो क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। ठीक है। अगर हमारा प्रश्न ऐसा आ जाए, सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, तो बेटा प्रश्न वाला हमें कह रहा है कि सिद्ध करना है कि वो वर्ग के शीर्ष है। इसका तात्पर्य यही हुआ
कि वहाँ निश्चित रूप से चारों भुजाएं क्या आएगी, बराबर आएगी, और उसके विकर्ण क्या आएंगे, बराबर आएंगे। यदि वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दिए गए शीट्स एक आयत की शीट्स है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और उसके विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर वो प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए शीट्स किस प्रकार के चतुर्भुज के हैं, तो वहां आपको चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी शर्त को वो फॉलो कर रहा है। अच्छा, त्रिभुज का जो हमने अभी प्रकार डिस्कस किया, उसमें आपको एक चीज को ध्यान रखना है बेटा। वो क्या ध्यान रखोगे कि आपको त्रिभुज के तीनों शीट्स दे रखे हैं बेटा, ए, बी और सी। आपने ए बी निकाला, आपने यहां से बी सी निकाला और आपने यहां से ए सी निकाला। दूरी के सूत्र को काम में लेके तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल ली। ध्यान रहे, यदि इन तीन दूरियों में से कोई दो दूरी का योग, मान लेते हैं ए बी का योग बी सी के साथ ए सी के बराबर हो रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये शर्त किसकी होती है, ये शर्त होती है संरेख बिंदुओं की। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया, तो ये ए बी और सी बिंदु कैसे हो जाएंगे, ये तीनों बिंदु सरेख हो जाएंगे। और जब तीन बिंदु सरेख होते हैं तो क्या नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो वो भी उसमें ध्यान रखना है बेटा। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, क्या दिए गए बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो आप तीनों भुजाएं निकालोगे, अगर दो का योग तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो बिंदु सरेख बिंदु हो जाएंगे, और सरेख बिंदु से त्रिभुज नहीं बनता। ठीक है। इसी प्रकार से जब चतुर्भुज का सवाल आएगा तो उसमें भी हमें ध्यान रखना होगा कि दी गई दूरियों में से कोई दो दूरी का योग तीसरी दूरी हो तो नहीं रही है। अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी हो जाए तो वो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, सरेख। और जब चार में से तीन बिंदु सरेख हो जाएंगे, एक सीधी रेखा पे आ जाएंगे, तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। लेकिन सामान्यतः जो बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का सवाल आता है तो उसमें निश्चित रूप से इनमें से कोई एक प्रकार होता है, तो वहां आपको 6 दूरी निकाल के और चेक कर लेना है कि इनमें से कौन सी जो चीजें हो रही है। ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है त्रिभुज के प्रकार और चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है। तो यहां तक ये सारा पॉज करके आप नोट कीजिए। तो प्रश्न हमारे सामने बेटा, त्रिभुज का प्रकार बताइए जिसके शीट्स 5,-2, 6,4 और 7,-2 है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसके शीट्स ए, बी और सी क्रमशः आपको दे रखे हैं 5,-2, 6,4 और 7,-2। ठीक है। आपको इसका त्रिभुज का प्रकार बताना है। तो त्रिभुज का जब प्रश्न आता है बेटा, तो सबसे पहले दूरी के सूत्र को काम में लेके इसके तीनों भुजाओं की लंबाई हम निकाल लेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी बराबर रूट। अब ए और बी के बीच की दूरी निकालो बेटा, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का क्या हो जाएगा बेटा, +2 का स्क्वायर। कितना आएगा, 6 - 5 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। ये मिल रहा है आपको √37 इकाई, क्योंकि हमारी भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं तो इकाई लिखना है पीछे। इसी तरह से ए सी निकाल लेते हैं, ए और सी के बीच की दूरी √7 - 5 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस, और ये माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा, +2 का स्क्वायर √7 - 5 2 का स्क्वायर 4, -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और रूट का 4 कितना होगा बेटा, 2 इकाई। और तीसरी भुजा है हमारी बी सी, बी और सी के बीच की दूरी
7 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 6 और माइनस के 6 का स्क्वायर 36, ये भी हो गया रूट का 37 इकाई। तो बेटा तीनों भुजाओं की लंबाई हमने निकाली और हम देख रहे हैं कि दो भुजाओं की लंबाई बराबर है तीसरी से, तीसरी अलग है, दो बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो चूंकि त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं समान है, इसलिए त्रिभुज एबीसी कैसा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना बच्चों? तो इस प्रकार से त्रिभुज का प्रकार निकाला जा सकता है और इसी प्रकार से चतुर्भुज का प्रकार भी निकाला जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है दूरी के सूत्र पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, संरेख बिंदु, समदूरस्थ बिंदु, त्रिभुज के प्रकार और चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ तक की कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझो और इनसे रिलेटेड जो भी सवाल आपकी किताब के अंदर है बेटा, ठीक है, जो हमारे आरबीएससी के बच्चे हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, उनके ये सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है बेटा, तो आप इन लोगों को अच्छे से कीजिए। साथ ही आपके जो क्लासमेट है बेटा, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, जो भी स्टूडेंट है बेटा, उन सब के साथ में इस चैनल को आप शेयर कीजिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। हमारी ये टीम, हमारा ये परिवार जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा अपने को मजा आएगा बेटा। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे, गुड डे।